की दुनिया में विज्ञान हर जगह है, हमारे फोन में, हमारी गाड़ियों में और यहाँ तक कि हमारे विचारों में भी। लेकिन एक सवाल सबके मन में है, क्या विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? देखो अर्जुन, ये मेरा सोलर चार्जिंग स्टेशन है। सूरज की रोशनी से मोबाइल चार्ज कितना बढ़िया है ना। बढ़िया तो है, पर तुम भूल गए कि सोलर पैनल बनाने में कितनी ऊर्जा लगती है, और जो पुराने पैनल फेंके जाते हैं वह भी पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। अरे यार, विज्ञान गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल गलत होता। दोनों की बातें सही है। विज्ञान ने हमारा जीवन आसान तो बनाया है, लेकिन अगर हम पर्यावरण की परवाह ना करें तो ये वरदान भी अभिशाप बन सकता है। मैं तो एक ऐप बना रही हूँ जो लोगों को बताएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितनी बिजली खा रहा है, ताकि लोग ऊर्जा बचा सके। बच्चों, मैं तुम्हारी बात सुन। विज्ञान वही है जो हमें सोचने की शक्ति देता है। अब बताओ, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर, प्रदूषण, फैक्ट्रियाँ, प्लास्टिक, धुआं, सब विज्ञान की तो देन है। और समाधान? रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। शायद जिम्मेदारी। यही तो बात है। साइंस खाली उपकरण देता है, इंसान को दिशा देनी होती है। अगर हम विज्ञान का गलत उपयोग करते रहे तो भविष्य कुछ ऐसा होगा। हवा में सांस लेना मुश्किल है। बिजली नहीं, सोलर पैनल धूल से ढके हैं। अब समझ आया, विज्ञान नहीं, हमारी लापरवाही विनाश का कारण है। और अगर हम विज्ञान का सही उपयोग करें तो देखो, साफ हवा, हरियाली और तकनीक साथ साथ। यही तो है साइंस विद सेंस, बुद्धिमत्ता के साथ विज्ञान। विज्ञान ने हमें चांद और मंगल तक पहुंचाया है, अब हमें अपने दिल और धरती को बचाना है। आज हम सब एक नए भारत का सपना देखते हैं, जहां विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। मगर सवाल तो अब भी वही है, क्या विज्ञान हमें सही दिशा में ले जा रहा है? चलिए देखते हैं। अर्जुन, क्या तुमने सुना? इसरो अब मानव मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। भारत का भविष्य अब सितारों में लिखा जा रहा है। हाँ, पर रवि, इतना खर्च अंतरिक्ष पर क्यों? इतने पैसों से तो देश की बाकी समस्याएं भी हल हो सकती है। अर्जुन, अंतरिक्ष मिशन सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने के लिए नहीं होते। इससे मौसम पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन और आपदा नियंत्रण भी बेहतर होता है। तुम्हें पता है, मौसम पूर्वानुमान और फसल प्रबंधन की वजह से लाखों की जानें बची हैं। और डिजिटल इंडिया की वजह से गांव तक इंटरनेट पहुंचा है। मैं एक ऐप बना रही हूँ, ग्रीन इंडिया, जो किसानों को बताएगा कि कब पानी देना है और कहाँ मिट्टी की कमी है। देखा अर्जुन, विज्ञान देश बदल रहा है। बच्चों, मैंने सुना तुम भारत के भविष्य पर बात कर रहे हो। क्या पता है, आज भारत विज्ञान और तकनीक में दुनिया के टॉप 5 शक्तियों में माना जाता है। सर, पर क्या वाकई विज्ञान हमें इतनी दूर ले जा सकता है? अर्जुन, विज्ञान तब दूर ले जाता है जब सपने बड़े। चंद्रयान 3 ने दुनिया को बताया कि भारत कठिन परिस्थितियों में भी आगे हो सकता है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन कर रहा है। भारत में तेजी से AI और 5G बढ़ रहे हैं और 2030 तक इंडिया ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बनने की राह पर है। मतलब विज्ञान सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं, ये तो पर्यावरण को भी बचा सकता है। बिल्कुल, भारत दुनिया में सबसे तेजी से सोलर एनर्जी अपनाने वाला देश जो है। अगर हम विज्ञान का सही उपयोग करते रहे तो हमारा भविष्य कुछ ऐसा हो सकता है। वाह, पूरी तरह सोलर सिटी, हर घर अपनी बिजली खुद बना रहा है। AI डॉक्टर तुरंत बीमारी पहचान रहे हैं, हर गांव में स्मार्ट क्लिनिक है। देखो, ड्रोन पेड़ लगा रहे हैं, हवा पहले से कहीं ज्यादा साफ है। मैं मान गया, विज्ञान सही दिशा में चले तो देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। विज्ञान का असली जादू है समाधान। यही तो है नया भारत, जहाँ विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करता है। विज्ञान के कारण भारत आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन एक बात सब याद रखिए, विज्ञान तभी फायदे में है जब उसका उपयोग जिम्मेदारी से करें। मैं वैज्ञानिक बनकर अंतरिक्ष में नए शोध करूं। और मैं तकनीक को समाज के काम लाऊं। मैं पर्यावरण और विज्ञान दोनों का संतुलन बनाऊंगी। और अब मैं विज्ञान से डरूंगा नहीं, उसे समझ कर अपनाऊंगा। यही है भविष्य की सही दिशा। साइंस फॉर इंडिया, साइंस फॉर ह्यूमैनिटी। विज्ञान हमारी शक्ति है, ज्ञान हमारा मार्ग है और भारत विश्व का भविष्य।